बेटी निधि चतुर्वेदी ने यह मांग उठाई है। निधि ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर यह मांग की है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाला है, ये निधि ने कहा है। देखिए, कांग्रेस स्थापना दिवस पर जानबूझकर ये पोस्ट किया गया। निधि ने यह भी कहा, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को सीखने की जरूरत नहीं है, ये निधि ने कहा है। बयान पर पलटवार करते हुए निधि ने पोस्ट का शीर्षक वैचारिक दोगलापन या घर वापसी की छटपटाहट बताया है। यानी कि जो पोस्ट का टाइटल है वो दोगलापन या फिर घर वापसी की छटपटाहट निधि द्वारा बताया गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी दिग्विजय को कांग्रेस की जड़ों में मट्टा डालने वाला बताया है निधि द्वारा। ये बड़ी खबर आप तक ताजा कर दे तो मट्ठा डालने वाला बताया है, कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने वाला बताया है दिग्विजय सिंह को निधि द्वारा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए, इस पूरे मामले में सियासत गर्माती जा रही है। हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा एक फोटो शेयर किया जाता है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की वो तारीफ इस पोस्ट के माध्यम से करते नजर आए, जिसके बाद अब देखिए कांग्रेस में अंतरकलह का जो दौर है शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और अब निधि द्वारा दिग्विजय पर कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है कि दिग्विजय के खिलाफ कार्रवाई हो। पर जो पोस्ट उन्होंने किया है आरएसएस और जनसंघ की तारीफ करते हुए, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत एक हो सकता है, उनका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर उसको उन्हें पर्सनल ही रखना चाहिए था। इस तरीके से सार्वजनिक मंच पे इस तरीके की पोस्ट डालने से पार्टी के खिलाफ मैसेज जाता है, एक मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता है, और दूसरा हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो हमारी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, उनको बड़ा हतोत्साहित करता है, उनको हंसी का पात्र बनाता है। तो एक तो इस तरीके की पोस्ट करने का क्या मतलब है, दूसरा ये पोस्ट इस समय पे करने का क्या मतलब था जब हमारे पार्टी का 140वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके एक दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने ये पोस्ट डाला। इस पोस्ट को अगर उनको डालना भी था तो 2-3 दिन पहले आगे या पीछे भी की जा सकती थी, तो इसी दिन क्यों पोस्ट डाली गई। और आज जबकि जिस समय हमारे पार्टी बड़े बड़े इश्यूज उठा रही है, वोट चोरी का, वोट डुप्लीकेशन का, एसआईआर का, मनरेगा का, हर तरीके के इस तरीके के जब बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो इस तरीके की पोस्ट करके दिग्विजय सिंह जी ने इस नैरेटिव को, या आप कहें कि मीडिया का ध्यान भटकाने की अपनी तरफ कोशिश क्यों की। मेरे हिसाब से हमारी पार्टी के लिए एक पार्टी के खिलाफ जाना है और पार्टी का अपमान करना है। तो ये एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये पोस्ट लिखा है और इस पे मैं चाहूँगी कि पार्टी सख्त से सख्त कार्यवाही करे। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय द्वारा बयान दिया गया, उसके बाद इस बयान का पलटवार निधि चतुर्वेदी ने किया है। और निधि चतुर्वेदी ने जिस तरह से इस बयान का पलटवार किया है, साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि दिग्विजय के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में अब अंतरकलह शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल ऋषिका, दिग्विजय सिंह ये वही व्यक्ति हैं जिनके लंबे समय से हम देखते थे कि जब भी वो कोई शब्द का प्रयोग करते थे तो उसमें संघ का जिक्र होता था और संघ के ऊपर आक्रामक तरीके से शब्दों के तीर चलाते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ दिग्विजय सिंह को कि दिग्विजय सिंह आप संघ की तारीफ करने लगे, और वो भी उस दौरान जब बड़ी बैठक कांग्रेस की आयोजित हो रही थी। तमाम तरीके कई अभियान पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने चलाए हुए हैं और अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। हालांकि देखिए, इसके बाद दिग्विजय सिंह का विरोध भी शुरू हुआ, न केवल मध्य प्रदेश, राहुल गांधी का भी हमने देखा था किस तरीके
तरीके से राहुल गांधी तंज कसते हुए नजर आए थे। दिग्विजय सिंह से मुलाकात जब हुई थी और उन्होंने कहा था कि बदमाशी कर गए आप, इन शब्दों से कई तरीके के मायने निकल सकते हैं। बहरहाल लेकिन चूंकि वो मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह आते हों, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे नेता जो दबी जबान में इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन निधि चतुर्वेदी ने सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर खुलेआम इसका विरोध किया, यानी कि यलगार जो है दिग्विजय सिंह के खिलाफ छेड़ दी है। और तमाम वो लोग, उनका यही कहना है कि दिग्विजय सिंह जिस तरीके से संघ की तारीफ कर रहे थे उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूटता ही है। और ये बात को समझ में आती है कि दिग्विजय सिंह के मन में संघ को लेके क्या है। हालांकि अब इसको लेके सियासत भी गरबा रही है और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसको लेके और भी घमासान मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी नेता चुपके जो है जरूर तमाम जो नेता है वो इस बात का जो है जिक्र कर रहा है कि दिग्विजय सिंह का स्वागत है बीजेपी में अगर वो आना चाहे, यानी चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बात को समझ चुके हैं कि दिग्विजय सिंह को घेरने का सही समय और सही मौका आ चुका है। और ऐसे में न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी के निशाने पे भी दिग्विजय सिंह हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, देखिए दिग्विजय सिंह का जब जब नाम आता है, दिग्विजय सिंह वो शख्सियत के तौर पर देखी जाती है कि जब वो कुछ कहते हैं तो उसके कई मायने होते हैं और जो सियासी मायने निकाले जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के चाणक्य के रूप में दिग्विजय सिंह को देखा जाता है। ऐसे में क्या हुआ उन्हें कि आखिर वो संघ की तारीफ करने लगे, ऐसे कई मायने हैं जो अब राजनीतिक गलियारों में तो निकाले ही जा रहे हैं, विशेषज्ञ भी निकाल रहे दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल लेकिन इस बात से जरूर इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस के अंदर इस बात को लेके खींचतान शुरू हो चुकी है। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है भले ही सोशल मीडिया पे या सामने आके इसका विरोध नहीं कर रहे हो, लेकिन दबी जबान में जरूर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से पोस्ट संघ को लेकर करी उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक क्षति भी पहुंचेगी, नुकसान भी होगा और इसका खामियाजा आने वाले समय में उठाना भी पड़ सकते हैं। बहरहाल लेकिन शुरुआत जो है छतरपुर से हुई है और निधि चतुर्वेदी चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की पुत्री है और खुद कांग्रेस में पदाधिकारी रही है और ऐसे में जिस तरीके से उसने घर वापसी जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसमें भी कई तरीके से निधि के इन सोशल मीडिया के जो ये तंज कसा गया है, कई तरीके की बातें सामने निकल के आ रही है। देखिए समझना होगा क्योंकि देखिए कांग्रेस मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में इस समय अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जूझ रही है और कार्यकर्ताओं को समेटने की कोशिश कर रही है। और उस बीच में जब राहुल गांधी तमाम जो बड़े नेता हैं वो जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश का ही जिक्र करूंगा यहाँ पे मैं कि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं किस तरह के जीतू पटवारी उमंग सिंगार लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाला समय जो होगा कांग्रेस का होगा। और इस बीच में अगर इस प्रकार से संघ, क्योंकि देखिए कांग्रेस का सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है बीजेपी के साथ साथ संघ भी है और संघ के टारगेट पे हमेशा से कांग्रेस रही है और खासतौर पे दिग्विजय सिंह रहे हैं। और वही दिग्विजय सिंह जब संघ की तारीफ करें तो सवाल तो उठता है और मायने भी निकाले जाते हैं और खासतौर पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि क्या महाराजा की तरह राजा का मन तो नहीं बदल चुका है। ये तमाम बातें जो है इस बात को लेकर उठती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल दिग्विजय सिंह ने अपनी सफाई भी दी है, सफाई में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरी जो जिंदगी है वो कांग्रेस की है और कांग्रेस के नाम रहेगी। लेकिन देखिए चूंकि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उस दौरान जब कांग्रेस अपने एक ऐसे पीक पॉइंट पे आ रही है जहां पे कांग्रेस वापसी करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि तमाम जमीनी मुद्दे उठाए जाएं, कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में इस बात का भरोसा जताया जाए कि अभी कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस बदल रही है। और उस दौरान जब इस तरीके के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो कांग्रेस के जो फेस हैं उसमें दिग्विजय सिंह का नाम भी शुमार है और दिग्विजय सिंह तमाम रीति नीति नियम कांग्रेस की मध्य प्रदेश के अंदर तय करते हैं। भले ही देखिए अगर हम देखें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं लेकिन उमंग सिंगार है नेता प्रतिपक्ष, लेकिन ये दोनों नेता दिग्विजय सिंह से चर्चा करने के बाद ही कोई बड़े फैसले या बड़े कदम उठाते हैं, इस बात को हमने देखा भी और समझा भी है। बयान दिया भी ऐसे वक्त है जब कांग्रेस का जो स्थापना दिवस का वक्त है वो चल रहा है। ऐसे में निधि द्वारा ये बात भी कही गई है जब उन्होंने एक फोटो डाली, एक पोस्ट शेयर किया और टाइटल दिया है कि वैचारिक दोगलापन या घर वापसी की छटपटाहट। कई तरह के इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर दिग्विजय चाह क्या रहे हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए जब घर वापसी का शब्द सामने निकल के आता है उसमें इस बात का मायने रहता है कि शायद कि दल बदल तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि कई बार तो स्थिति बनती हुई दिखाई भी दी है। लेकिन चूंकि घर वापसी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और वैचारिक दोगलापन, देखिए क्योंकि हमेशा से हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह के जब जब बयान आए उस बयान के अंदर संघ का जिक्र रहा, संघ का न केवल जिक्र रहा, संघ के निशाने पे भी रहा। और इसी बीच में दिग्विजय सिंह तारीफ कर रहे हैं, ये अपने आप में मायने निकल रहे हैं। और निधि चतुर्वेदी इस बात पे ही सवाल उठा रही है, न केवल निधि
देखिए कई ऐसे नेता हैं जो दबी जबान में बात कर रहे हैं, भले ही सामने नहीं आ रहे। दिग्विजय सिंह का एक अपना एक ऑरा है, दिग्विजय सिंह की अपनी एक मध्य प्रदेश के अंदर एक वरिष्ठता नेता के रूप में कांग्रेस देखती है। तो ऐसे में छोटे भैया जो नेता है या छोटे जो नेता है जो भैया जनप्रतिनिधि है, वो खुल के जरूर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन दबी जबान में जरूर बात कर रहे हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह को क्या हो गया, दिग्विजय सिंह को आखिर हुआ क्या है जो संघ की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, चूंकि धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अपनी जमीन मजबूत कर रही है, ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी इस बात का मुद्दा भी बना सकती है। कांग्रेस बीजेपी के तमाम जो कई नेता है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब तो दिग्विजय सिंह भी संघ के मुरीद हो रहे हैं, और वो मुरीद हो रहे हैं जो संघ के किसी दिन किसी समय कट्टर जो है प्रतिद्वंदी माने जाते थे, दुश्मन माने जाते थे, वो अब मुरीद हो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के दूसरे नेता भी घर वापसी कर सकते हैं। देखिए, निधि चतुर्वेदी के जो शब्द हैं, उन शब्दों के जो मायने निकल रहे हैं वो सियासी तूफान भी ला सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हम समझ रहे हैं, क्योंकि घर वापसी क्या दिग्विजय सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह के सवाल अब कांग्रेस के नेताओं के बीच में, जो छोटे नेता हैं वो उनके बीच में सामने निकल के आ रहा है। बीजेपी के नेता भी इस बात को कर रहे हैं कि महाराजा के बाद कहीं राजा का दिल तो नहीं पिघल गया है, कहीं राजा भी तो कहीं संघ बीजेपी के मुरीद तो नहीं हो रहे हैं। इस बात का जिक्र लगातार ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखिए, इस बीच में राहुल गांधी का जो बयान, जब संघ की तारीफ की और संघ की तारीफ के दूसरी जन दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से मुलाकात करे और राहुल गांधी ये शब्द कह गए कि आप तो कल बदमाशी कर गए, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि घेरा बिल्कुल, इस बदमाशी शब्द के भी अतुल बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा आला कमान की तरफ से क्या कुछ निर्देश आते हैं, जिस तरह से निधि द्वारा भी इस पूरी मुद्दे को लेकर आवाज उठाई जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या एक्शन लिया जाता है, या फिर कांग्रेस में किस तरह का आगामी दिनों में माहौल देखने को मिलेगा, जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।